हम कुंभ में गए थे। वी हैड अ वेरी नाइस बात, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन वो कितना बड़ा है क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। बट वेरी वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग वाज डन वेरी वेल। मैम उसे ज्यादा एग्जैजरेट किया जाए। सर ये मैसूर दरभंगा जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तमिलनाडु में, उसमें अरे होता रहता है ट्रेन एक्सीडेंट। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। जब भी हिंदुस्तान में कोई हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, तो बीजेपी की सरकार की तरफ से अजीब तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। कुंभ के मेले में जो हादसे हुए, 86 लोगों की मौत हुई, हेमा मालिनी जी कहती हैं कि भैया ये कोई छोटी मोटी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होते रहते हैं। रेल हादसे होते हैं तो रेल मंत्री कभी भी इस्तीफा नहीं देते हैं। एक वक्त हुआ करता था कि जब रेल में कोई दुर्घटना होती थी, उसी टाइम पे जो रेल मंत्री होता था वो इस्तीफा दिया करता था। आज इस्तीफा कहाँ देखने को मिलता है? कुर्सी बहुत लोगों को प्यारी है। रेल मंत्री कहते हैं भाई कि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि ये कोई बात नहीं है, होता रहता है, ये छोटी मोटी बात है। ये हादसा हो गया, क्या हो गया? लोग मर गए ना, गरीब लोग मर गए, क्या हो गया? गरीब लोग मरने के लिए होते हैं, गरीब लोगों को मरना चाहिए। जो प्लेन क्रैश हुआ है, पूरा मेडिकल कॉलेज जो था ना, जो हॉस्टल था, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट रहते थे मेडिकल फील्ड से, पूरा शमशान घाट बन गया है। शमशान घाट बन गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद तस्वीरें लेते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। और जो हमारे गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि एक्सीडेंट को हम रोक नहीं सकते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। यानी जो लोगों की मौत हुई है, तकरीबन 327 लोग इस प्लेन दुर्घटना से लोगों की मौत हुई है। 327 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 86 मेडिकल स्टूडेंट, हमारा देश का भविष्य, जो डॉक्टर बनते आगे चल के बड़े होके, उनकी मौत हो गई है। वो बेचारे खाना खा रहे थे, उनकी क्या गलती थी? सवाल यहां उठता है, सवाल मीडिया पूछ क्यों नहीं रही है सरकार से कि एयर इंडिया को, जब सरकारी हुआ करता था एयर इंडिया, तो टाटा से बेचने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत है बेचने की टाटा से? टाटा वाले कहते हैं कि हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे भाई जिनकी मौत हुई है। जो परिवार में 4 लोग रहते हैं और चारों लोग आज इस दुनिया में नहीं है, किसे भैया 1 करोड़ रुपए दोगे आप? उनके चाचा को, उनके मामा को, उससे क्या हो जाएगा? उनका क्या हो जाएगा? पूरा परिवार जर्नी स्टार्ट करने से पहले सेल्फी लिया, जो लंदन जा रहा था, सारे परिवार वाले खत्म हो गए चुटकियों में। कभी किसी ने सोचा था? एक लड़की अपने पति से मिलने की लंदन जा रही थी और आज वो दुनिया में नहीं है, तो क्या बीतती होगी उनके परिवार के ऊपर। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हॉस्टल जाके वहाँ तस्वीरें ले रहे हैं। एक कैमरामैन काफ़ी होता है, एक मोबाइल फ़ोन से एक तस्वीरें ली जा सकती है कि चलो प्रधानमंत्री आए हैं, लोगों को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है। 8-8 कैमरामैन, हर एंगल से फ़ोटो शूट हो रहा है, यानी लो एंगल से, साइड एंगल से, टॉप एंगल से, ड्रोन एंगल से। भैया ये क्या है? ये क्या मजाक चल रहा है? ये प्रधानमंत्री 8-8 कैमरामैन ले क्यों पहुंच रहे हैं? अलग अलग पोज में फ़ोटो लेना ज़रूरी है कि ऊपर विमान है लटका हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लो एंगल से ली जा रही है। अमित शाह इतना बचकाना सा, इतना कहते हैं ना कि पेचीदा कहें, बचकाना कहें, मतलब मजाकिया कहेंगे इसे हम, इतना मजाकिया स्टेटमेंट कौन सा गृह मंत्री देता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? ये बहुत ही सेफेस्ट दोस्तों प्लेन थी, जो एयरक्राफ्ट थी, और इसमें 2 इंजन थे। दोनों इंजन एक समय कैसे खराब हो सकते हैं? किसने मंजूरी दी? कई सारे लोगों ने पहले भी इस प्लेन में ट्रैवल किया था, जो आई थिंक दिल्ली से कुछ लोग आए थे। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार कंप्लेन किया है, कुछ उन्हें गड़बड़ लग रहा था, लेकिन उनकी बातें सुनी क्यों नहीं गई? और कई महीने पहले से लोग कह रहे कि इस प्लेन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिख रही थी, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन कहीं भैया किसी के कान में जूं तक नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बढ़ती गई। 300 से ज्यादा लोगों की मौत, कौन हो, किसको सजा देंगे हम? मीडिया क्यों नहीं सवाल पूछ रही है? मीडिया तो सवाल पूछने के लिए है ना। एक भी मीडिया बता दे जो अमित शाह से सवाल पूछी हो, जो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछी हो, जो बीजेपी के सरकार से सवाल पूछी हो। सवाल पूछना हमारा हक है, जवाब देना उनका काम है, लेकिन हम सवाल पूछते ही नहीं है।
जो लोग सवाल पूछते हैं वो देशद्रोही बन जाते हैं इस देश में। आप किसी पार्टी को लेकर सवाल नहीं कर सकते। आज कांग्रेस की सरकार होती तो तब भी मैं सवाल पूछता, किसी की भी सरकार होती तो मीडिया को सवाल पूछना चाहिए। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। उसी दिन कहा जा रहा है कि एक ट्रेन हादसा भी हुआ, तो उस खबर को मीडिया ने कवर ही नहीं किया, ज़्यादा बड़ी हाईलाइट यहां मिल गई। तो लगातार हमारे देश में हादसे हो रहे हैं। पहलगाम से आतंकी आते हैं और हमारे लोगों को मार के चले जाते हैं। अभी तक क्या सरकार पता लगा पाई है कि वो कौन लोग थे, कहां रह रहे हैं, कहां चले गए? एक भी गिरफ्तारी हुई? भारत ने पाकिस्तान से जंग छेड़ा तो भाई अनकंडीशनल सीज फायर क्यों किया? कंडीशन लगा सकता था कि जो आतंकी हमारे लोगों को मार के गए हैं उन्हें हमारे हवाले करो। पाकिस्तान को घुटने पे ला सकता था भारत, लेकिन भारत चाहता ही नहीं था जंग। भारत सिर्फ बिहार, मतलब भारत की जो सरकार इस वक्त पे बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ बिहार चुनाव जीतना चाहती है। शमशान घाट बन गया है पूरा जो हॉस्टल है, और तस्वीरें वहां खूब खींची जा रही है। पीआर मशीनरी काम कर रही है। अनभक्त जो हैं, अगर वो अभी भी भक्ति नहीं छोड़ेंगे तो देश किस तरफ जा रहा है, कहां चला जाएगा? ऐसी घटनाएं और होती रहेगी और होती रहेगी। ऐसे ही लापरवाही अगर रखी गई, लापरवाही होती रही तो ऐसे घटने और हो सकते हैं। लापरवाही अगर होती रही तो, अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछे तो। एविएशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट कहां है मेरे भाई? एक भी स्टेटमेंट नहीं है। राम मोहन नायडू जी हैं, उनका स्टेटमेंट कहां है? टाटा क्यों दे रही है 1 करोड़ रुपए? सरकार ने अभी तक कुछ मुआवजा का ऐलान नहीं किया है। और सरकार ने क्यों टाटा से बेच दिया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस कंपनी ने इस एयरक्राफ्ट को बनाया था, बोइंग कंपनी ने, उस कंपनी के प्लेन कई जगह पे ऐसे दुर्घटना हुए हैं। तो क्या यहां भी कुछ धंधा चंदा वाला काम चला है? सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? पब्लिक सवाल पूछेगी, जनता सवाल पूछेगी, लेकिन मीडिया सवाल पूछ नहीं रही है। मासूम लोगों की जान जा रही है। कई लोगों ने अपने परिवार चुटकियों में खो दिया, चुटकियों में खो दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कमेंट करके आप लोग बताएं। और कोई सवाल पूछना चाहें तो सरकार से आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूं। आप लोग मेरी ताकत बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।